हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 18th पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में कोई एक पीरियड में काम हो चुका था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद 19th रिव्यू हमने कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 20th एक्सरसाइज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। है ना, पास्ट परफेक्ट NUOUS। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या चीज है? NUOUS। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या था? उसमें क्या था? हैज बीन, तो इसमें क्या बन जाएगा? हैड बीन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम भी ऐड कर लो, यानी सिंस ऑफ फोर, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर टाइम। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखिए, प्लीज ओपन योर ऑक्सफोर्ड ग्रामर, उसमें एक्सरसाइज को देखिए। आई हैड टेकन अ बस इन टू टाउन। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सिंपल। अगर आप पास्ट परफेक्ट सिंपल की बात करेंगे तो क्या आएगा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो आई हैड बीन स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? वी यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब कोई एक्शन लॉन्ग टाइम तक चला, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द स्विमिंग वेंट फॉर सम टाइम बिफोर डेविड ब्रोक हिज लेग। ओके, कोई काम लगातार पास्ट में चल रहा था, चला, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा। बी पार्ट देखिए, फॉर्म पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन के साथ ING की फॉर्म, वो मैंने आपको बताई दी है। सी देखिए, आई हैड बीन डूइंग यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड आई हैव डन मतलब पास्ट परफेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपेयर दीज टू टेंसेज, है ना, जो मैंने आपको बोला था कि जो आपका पास्ट परफेक्ट है, दूसरी जगह क्या आ गया अपना? पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या आता है? हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें क्या आता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूटी में काम पुराने टाइम में हो रहा था, इसमें काम परफेक्टली हो चुका था। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। So, see the difference in your Oxford grammar. I found the calculator. ठीक है, मुझे कैलकुलेटर मिल गया। I had been looking for it for ages. मैं इसे बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। Complete मतलब क्या है? I finally bought a new calculator. Finally मैंने एक नया कैलकुलेटर बॉट कर लिया है, बाय कर लिया है। I had looked everywhere for the old one. क्योंकि मैं हर जगह देख चुका था। देखो यहाँ पे क्या है? मैं बहुत टाइम से अपना कैलकुलेटर ढूंढ रहा था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं अपना कैलकुलेटर ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। दूसरी जगह कहाँ है? क्या है? मैंने नया कैलकुलेटर खरीद लिया, क्योंकि मैंने पुराना कैलकुलेटर हर जगह ढूंढ लिया, ढूंढ चुका था, नहीं मिला। वहाँ पे क्या है? कंप्लीट एक्शन हो चुका है। यहाँ पे क्या है कि आपने लॉन्ग टाइम तक ओवर अ पीरियड कोई काम किया। सो विकी फेल्ट टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे। सारा दिन काम किया था उसने, इसलिए वो अब क्या है? टायर्ड फील कर रही है। दूसरी जगह क्या है? विकी फेल्ट प्लीज्ड बिकॉज शी हैड डन सो मच वर्क। विकी क्या फील कर रही है? खुश फील कर रही है, क्योंकि उसने बहुत सारा काम वो कर चुकी थी। सो इन दिस वे यू विल मेक द सेंटेंसेस। वी डोंट नॉर्मली यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर स्टेट्स, नहीं यूज करते। वी ऑल्सो यूज पास्ट परफेक्ट सिंपल फॉर स्टेट्स, है ना। स्टेटमेंट के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं जो स्टेटमेंट पास्ट में थी। स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बोला था प्रेजेंट सिंपल हम यूज करते हैं, लेकिन वो अब तक है, तो अगर कोई चीज़ थी, पुरानी स्टेटमेंट बन गई, तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। लाइक द ओल्ड मैन हैड सीम्ड अनवेल फॉर सम टाइम बिफोर ही डाइड। मरने से पहले ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा क्या नजर आ रहा था? अनवेल। डी देखिए, कंपैरिजंस विद अदर कॉन्टिन्यूस फॉर्म, जो आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उनका कंपैरिजन दूसरे टेंसेस से।
क्या क्या है, हैज़, हैव बीन डूइंग। विकी लुक्स वेरी अपसेट। देखो लुक्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपका पहला सेंटेंस है वो क्लियर करेगा कि नेक्स्ट सेंटेंस में आप क्या फिल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल है तो नेक्स्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ही बात होगी। तो विकी लुक्स वेरी अपसेट, विकी काफ़ी अपसेट लग रही है। आई थिंक शी हैज़ बीन क्राइंग, वह काफ़ी टाइम से रो रही थी, रो रही है। विकी लुक्ड वेरी अपसेट, अब लुक्ड आ गया ना, पास्ट सिंपल आ गया तो आगे भी क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई थॉट शी हैड बीन क्राइंग, कंपेयर द पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज डूइंग एंड द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। व्हेन आई फोन्ड, जब मैंने फ़ोन किया, नताशा वॉज हैविंग अ पियानो लेसन, नताशा उस टाइम पे एक पियानो लेसन ले रही थी। हैविंग क्या है, हैव का मतलब ये भी होता है कि हम मेरे पास है। हैविंग, आई एम हैविंग माई टी, मैं अपना टी ले रही हूँ। आई एम हैविंग माई लंच, तो हैविंग एक एक्शन भी होता है। तो नताशा वॉज हैविंग हर पियानो लेसन। आई फोन ड्यूरिंग द लेसन। व्हेन आई फोन, नताशा हैड बीन हैविंग अ पियानो लेसन, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई फोन्ड आफ्टर द लेसन, ठीक है ना। व्हेन आई फोन, नताशा वॉज हैविंग क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, वो ले रही थी। व्हेन आई फोन, जब मैंने फ़ोन किया, नताशा हैड बीन हैविंग, वो अपनी क्लासेस को जो लंबे टाइम पे चल रही थी वो ले चुकी थी अ पियानो लेसन, यानी मैंने उसको पियानो लेसन के बाद फ़ोन किया। तो 20th एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। बस इसमें आप क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट सिंपल है तो नेक्स्ट में आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे। अगर पहला आपका प्रेजेंट सिंपल है तो नेक्स्ट में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे। लाइक इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए 20th एक्सरसाइज का। पहले में क्या है, जैसे हम कर लें, चलो फोर्थ सेंटेंस देखो। When I saw Nick last week, he said he had stopped smoking, वह छोड़ चुका था। But when I saw him 2 days later, जब मैंने उसे 2 दिन बाद देखा, he was smoking a cigarette, वो स्मोक कर रहा था। He looked rather ashamed, वो काफ़ी शर्मसार सा लग रहा था, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। 6th सेंटेंस देख लीजिए। When Malin arrived at David's place, he was lying, है ना, वो कहाँ पे थी, वो लेटी हुई थी सोफा पे, रीडिंग अ डिटेक्टिव नॉवल। ही हैड बॉट इट एट द सेकेंड हैंड बुक शॉप, सेकेंड हैंड बुक शॉप से उसने ये खरीदा। एंड ही हैड रेड इट, ही हैड बीन रेड इट फॉर मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून, रीडिंग इट, ही हैड बीन रीडिंग इट फॉर मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। देखो कोई भी चीज़ लॉन्ग पीरियड तक पास में चल रही थी तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। अगर वो काम पास में परफेक्टली एक पर्टिकुलर पीरियड में हो चुका था तो हैड के साथ आप वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो लगा दीजिए। दिस इज द डिफरेंस, ओके। तो 20th एक्सरसाइज आपकी हो गई है। इसका टेस्ट 4 है, इसे छोड़ना नहीं है, टेस्ट 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना है। देन 21 रिव्यू ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस, रिव्यू है फिर से, होप यू पीपल विल डू, है ना। आई एम डूइंग, मैं कर रही हूँ कोई काम, आई डू, मैं करती हूँ, ओके, गॉट इट। आई एम डूइंग एट मीन्स व्हाट डज इट मीन कि एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग। अब क्या था, हमने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था कि लॉन्ग पीरियड में आई एम डूइंग BA, इट डजंट मीन कि एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन अदर, यू आर टेलिंग टू समवन अदर, एट दैट टाइम यू आर डूइंग दैट वर्क। No, you can use continuous tense for the long period, like I am doing BA these days, I am working on our new project these days, या फिर आप कह सकते हैं I am cooking now, इस टाइम मैं कुक कर रही हूँ, वो क्या हो गया अभी। अगर मैं कहती हूँ मैं BA कर रही हूँ तो वो लॉन्ग पीरियड में हो गया। और अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो I do my work daily, I go by bus daily, I always meet my friends इन अ हैप्पी मूड, है ना, ऑल दीज थिंग्स, मतलब जो काम आप हमेशा करते हैं वो आपका प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा। आई हैव डन और आई डिड में क्या डिफरेंस है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था अब हो चुका है तो आई हैव डन लगेगा। पास्ट में मैंने काम शुरू किया तो मैं कहूँगी आई हैव कंप्लीटेड माई लेक्चर, मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूँ। पास्ट में शुरू किया था अब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई डिड माई लेक्चर, आई इम्पार्टेड माई लेक्चर या आई गेव माई लेक्चर, तो मैंने अपना लेक्चर दे दिया, ओके। इस हिसाब से आपको ये करना है और इसमें कुछ खास नहीं है। डी में भी आई हैव बीन डूइंग और आई हैव डन, आई वॉज डूइंग, आई डिड और आई हैड डन, है ना, इसी हिसाब से आपने बनाने हैं।
फिर भी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो, वैसे तो ये 21 एक्सरसाइज सारा रिव्यू है, पिछला सारा दोबारा से कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो 21 एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूंगी, बट अदरवाइज सारा पुराना जो है रिव्यू मतलब क्या है, वही चीज़ें दोबारा आपको बता रहे हैं जो हमने पीछे की हैं। तो इसका एक्सरसाइज 21 है, ये करनी है आपको। टेस्ट 5 भी नहीं छोड़ना है। देन हम आएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज, आपका फ्यूचर स्टार्ट हो जाएगा। 22 एक्सरसाइज से इंट्रोडक्शन टू द फ्यूचर शुरू हो जाएगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे हैं। थैंक यू। कोशिश करूँगी मैं एक लेक्चर बनाऊँ जिसमें मैं सारे टेंसेस का कंपैरिजन कर दूँ जो ये आपको करवाया होगा। थैंक यू।